बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 विषय लेखाशास्त्र की सेकंड बुक के बारे में हमने बात की थी और हम अंश पूंजी के लेखांकन अध्याय जो 1 है आपकी सेकंड बुक का, उसके बारे में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि कंपनी का अर्थ क्या है, अंश पूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं, अंश निर्गमन करने की क्या प्रक्रिया है, अंशों के कौन कौन से प्रकार हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस चैप्टर की थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज से हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। एक कंपनी जब अंश पूंजी एकत्रित करती है यानी सामान्य जनता में अंशों का निर्गमन करती है, एक सार्वजनिक कंपनी, तो क्या प्रक्रिया अपनाती है, इसके बारे में सैद्धांतिक जानकारी हम ले चुके हैं। अब किस तरीके से जब जनता से पैसा जुटाया जाता है तो उसका किस तरीके से लेखांकन किया जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेखांकन व्यवहार यानी कंपनी जब सामान्य जनता में अंशों का निर्गमन कर अंश पूंजी को एकत्रित करती है तो किस तरीके से लेखांकन व्यवहार होगा। कंपनी की अंश पूंजी को किश्तों में या एक मुश्त सुविधा अनुसार एकत्रित किया जा सकता है। यानी कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी को कितने फंड या कितने कोष की आवश्यकता है, उसके अनुसार कंपनी अपनी अंश पूंजी को जनता से एकत्रित करती है। यदि कंपनी किश्तों में राशि एकत्रित करती है तो उन किश्तों को आवेदन यानी कि एप्लीकेशन, बंटन, अलॉटमेंट, प्रथम मांग यानी फर्स्ट कॉल, द्वितीय मांग सेकंड कॉल और अंतिम मांग फाइनल कॉल कहा जाता है। कुल मिलाकर किश्तें इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। फर्स्ट किश्त को एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी किश्त को यहां पर प्रथम मांग फर्स्ट कॉल कहना है और हो सकता है तीसरी किश्त अंतिम किश्त हो तो उसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह देना है, और अगर चौथी किश्त अंतिम है तो उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल कह देना है। इस तरीके से ये किश्तों के नाम है। अब बात आती कंपनी किस तरीके से इस फंड को एकत्रित करती है और क्या लेखांकन व्यवहार करती है, आइए उन एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। आवेदन राशि प्राप्त होने पर इस एंट्री सिस्टम को शुरू करने से पहले आप सिस्टम को समझ लीजिए। एक सार्वजनिक कंपनी जब अंशों का निर्गमन करेगी तो प्रविवरण जारी करेगी। प्रविवरण में कंपनी अपनी जानकारी देगी कि इस तरह की कंपनी, एक नई कंपनी अस्तित्व में आई है या पुरानी कंपनी पहले से है, वो अंश जारी करने जा रही है, एक अंश इतने का है और अंशधारी जो खरीदने चाहते हैं किस तरीके से अंश कंपनी अलॉट करेगी, किस लॉट में अलॉट करेगी, एक अंश का मूल्य क्या है, ये सारी बातें कंपनी अपनी जानकारी इस प्रविवरण में देती है। अब जो भी लोग अंश खरीदने के इच्छुक हैं वो एक निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जाता है अंश खरीदने के लिए। साथ ही साथ बैंक में एक निर्धारित एप्लीकेशन मनी जो कि उस प्रविवरण में बताई गई है, वो एप्लीकेशन मनी आपको अंशों की संख्या से गुणा कर आपको उस निर्धारित बैंक अकाउंट में जमा करानी होगी। अब बात आती है कंपनी उसका किस तरीके से लेखांकन व्यवहार करती है। तो सबसे पहले सुने, कंपनी अपने बैंक अकाउंट को चेक करेगी एक निर्धारित तारीख को कि हाँ इतनी एप्लीकेशन मनी आ गई है, तो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी जब कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त होगी तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों करेगी तो सुनिए, आप अकाउंटिंग करते समय अपने आप को कंपनी मानेंगे और आपको ये पता है कि कंपनी के बैंक में पैसा आया है यानी कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा है, और कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा है तो डेबिट करना होगा। और कौन सी किस्त का आया है, एप्लीकेशन का, तो टू शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे फर्स्ट एंट्री, ये एंट्री सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। मैं हर तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इस एंट्री सिस्टम पर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले कंपनी को क्या प्राप्त होती है, आवेदन राशि प्राप्त होती है जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा है, और शेयर एप्लीकेशन को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये पैसा एप्लीकेशन मनी का है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पैसा एप्लीकेशन का नहीं है, ये पैसा किसका है, पूंजी का है। और यहां पर पूंजी को क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल कहा जाता है, अंश पूंजी कहा जाता है। तो ये पैसा कहां ट्रांसफर होना चाहिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए। तो सेकंड एंट्री देखिएगा, आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में ले जाने पर यानी एप्लीकेशन अकाउंट को आपको बंद करना होगा और ये पैसा आपको पूरा का पूरा अंश पूंजी खाते में ले जाना होगा जिसकी प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, और वास्तव में सिर्फ दो ही अकाउंट यहां पर खुले हुए हैं, एक कंपनी का बैंक अकाउंट और दूसरा कंपनी का शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसे कुछ समय के लिए खोला जाएगा और फिर वापस डेबिट करके बंद कर दिया जाएगा और फंड को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यह पैसा अंश पूंजी का है तो अंश पूंजी खाते में ही ट्रांसफर होना चाहिए।
मेरे हिसाब से आपको 2 एंट्री समझ में आई होगी। ये 2 एंट्री पहली किस्त की। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आवेदन राशि प्राप्त होने पर जो प्रविष्टि की जाएगी वो की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि कंपनी का बैंक बैलेंस वृद्धि कर रहा है, कंपनी का बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, और साथ ही साथ शेयर एप्लीकेशन को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ है। अब इस एप्लीकेशन अकाउंट को बंद कर ये पैसा आपको ट्रांसफर करना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का प्रभाव यह पड़ेगा कि आपने जो एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री में ओपन किया है क्रेडिट कर वो डेबिट होकर बंद हो जाएगा और पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये पहली किस्त की 2 एंट्रीज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अगली किस्त। अगली किस्त आती है बंटन। बंटन पहले देय होगा, यानी कंपनी पहले मांगेगी फिर रिसीव करेगी। एप्लीकेशन पहले रिसीव की है फिर कैपिटल में ट्रांसफर की है, लेकिन आगे की किस्तें कंपनी जब बंटन पत्र भेजेगी तो अंशधारियों से बंटन मांगेगी और अंशधारी बंटन जमा कराएंगे। तो बंटन राशि देय होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया और अलॉटमेंट को डेबिट किया क्योंकि ये ड्यू करने की एंट्री है। उसके बाद में अंशधारियों को 15 दिन 20 दिन जो समय दिया है, उसके बाद कंपनी के बैंक खाते में फिर से पैसा आएगा। कौन सी किस्त का? बंटन की किस्त का। तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को आप डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये बंटन राशि प्राप्त होने की है। यहाँ पर एंट्री सिस्टम बहुत आसान है, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि किस्तें हैं 4 किस्तें हैं तो एंट्री करनी है 8। हर किस्त की 2-2 एंट्री है, जिसमें जो आवेदन नाम की किस्त है उसमें पहले बैंक बैलेंस वाली एंट्री होगी क्योंकि कंपनी के बैंक में पहले पैसा आएगा, फिर शेयर अलॉट किए जाएंगे, वो अंशधारी बनेंगे। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पहली किस्त की एंट्री है। जबकि बंटन पहले ड्यू करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपने यहाँ पर अलॉटमेंट को डेबिट करके ओपन किया है, तो जब इसे रिसीव करेंगे तो क्रेडिट करके बंद कर देंगे। तो इस एंट्री का भी इंपैक्ट यही होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रॉस होकर बंद हो जाएगा और फिर से 2 ही अकाउंट खुले रह जाएंगे, एक बैंक और एक शेयर कैपिटल। और होना भी नहीं यही चाहिए क्योंकि एक तरफ कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कंपनी की अंश पूंजी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं तीसरी किस्त की ओर, जिसे कहा जाता है फर्स्ट कॉल। उसे भी वही करना है, पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। तो ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल पर गौर करेंगे स्टूडेंट्स आप, तो फर्स्ट कॉल का खाता डेबिट करके ओपन किया गया और क्रेडिट करके क्लोज कर दिया गया, क्रेडिट करके उसे बंद कर दिया गया है। तो फिर से वही है, बैंक अकाउंट ओपन है और शेयर कैपिटल ओपन है। सेम ट्रीटमेंट आपको फाइनल कॉल के साथ करना है। अंतिम मांग की राशि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को आपने फिर से क्रेडिट कर बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन पहले रिसीव करनी है, फिर कैपिटल में फंड ट्रांसफर करना है, बाकी किस्तों को पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। एक बार फिर से एंट्रीज को आप देख लें, ये एंट्रीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इन पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बंटन राशि देय होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बंटन राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। प्रथम मांग की राशि देय होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अंतिम मांग की राशि देय होने पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 8 एंट्रीज आपकी अच्छी तरह से तैयार हो जानी चाहिए। एक एंट्री और इसमें एक्स्ट्रा मैं यहीं पर सिखाना चाहूँगा। मान लीजिए ऐसे सिचुएशन आ सकती है, आपके एग्जाम्पल में पहले में ही दे रखी है इसलिए यहाँ पर मुझे क्लियर करना होगा। मान लीजिए कंपनी ने 12,000 अंश प्रस्तावित किए, लेकिन और साथ ही साथ अंशधारियों को समय दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है और 15 दिन में एप्लीकेशन जब देखा गया तो ये पता चला कि एप्लीकेशन 15,000 अंशों के लिए आ गई। अगर 15,000 अंशों के लिए आ गई तो ये है अधिअभिदान, जिसे अवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसे हम डीपली आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अभी आप इस तरीके से समझ लें कि जो 3,000 अंशों का पैसा ज़्यादा आ गया
उसे अगर कंपनी लौटाए, क्योंकि कंपनी को लौटाना होगा, कंपनी 12,000 अंशों से ज़्यादा नहीं दे पाएगी, तो एक बार तो बैंक में पैसा आ गया, क्योंकि एक बार तो कंपनी के बैंक में सब जनता ने पैसा जमा करा दिया और कंपनी ने उसे रिसीव कर लिया, तो कंपनी को 15,000 अंशों से पहली एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 15,000 एप्लीकेशन, मान लीजिए 2 रुपये एप्लीकेशन मनी है तो 30,000 रुपये आ गए, जबकि कंपनी के पास 12,000 अंशों के हिसाब से सपोज दैट 24,000 रुपये ही आने चाहिए थे, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी मान लें अगर, तो जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए वो कंपनी को, जनता को वापस देना होगा और उन अंशधारियों को मना करना होगा कि हम आपको अंश नहीं दे सकते। जैसे अभी बताया था कि खेत पत्र देना होगा। तो अगर इस ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री होगी। जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब पैसा लौटाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर आप एप्लीकेशन मनी को लौटाते हैं तो एंट्री ध्यान रखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे हिसाब से आपको ये 8 एंट्री समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 8 एंट्री से ही वो हल होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 12,000 अंश निर्गमित किए। 100 रुपए वाले, 100 रुपए का एक अंश है और 12,000 अंश निर्गमित किए, यानी कंपनी निर्गमन के माध्यम से 12 लाख रुपए जुटाना चाहती है। इन पर राशियां इस प्रकार थी, कैसे कैसे थी? 30 रुपए आवेदन पर, यानी पहली किश्त पर आपको 30 रुपए देने हैं। 40 रुपए बंटन पर, जो सेकंड किश्त है उस पर आपको 40 रुपए देने हैं। 20 रुपए प्रथम मांग पर, यानी फर्स्ट कॉल पर आपको 20 रुपए देने हैं। तो 30 और 40 70, 70 और 20 90, जबकि एक अंश का मूल्य कितना बताया गया है? 100 रुपए बताया गया है। और शेष द्वितीय व अंतिम मांग पर, तो शेष द्वितीय व अंतिम मांग पर कितने होंगे? 10 रुपए। तो चारों किश्तों का अमाउंट क्लियर हो जाना चाहिए। आवेदन 30 रुपए, बंटन 40 रुपए, प्रथम मांग 20 रुपए और द्वितीय व अंतिम मांग जो है वो 10 रुपए है। 13,000 अंशों के लिए आवेदन आए। जैसे जो बात मैंने की थी वही बात आ गई। हमने अंश कितने निर्गमित किए हैं? 12,000। और आवेदन कितने के आ गए? 13,000। और आवेदन अगर 13,000 के आ गए तो जो एप्लीकेशन मनी है 30 रुपए, वो भी 13,000 अंशों की आ गई, क्योंकि जनता बैंक में जाकर पैसे जमा कराती है। तो 1000 अंशों का पैसा आपको, जनता को यहां पर वापस, हालांकि इसके और भी ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आपको 1000 अंशों का पैसा वापस लौटाना है, जिसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। निदेशकों ने 1000 अंशों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा उनकी समस्त राशि लौटा दी गई। वही बात मैं कह रहा हूं, आपको ये पैसा लौटाना होगा। सभी अंशों पर आवंटन राशि को स्वीकार किया गया और 100 अंशों को छोड़कर सभी देय राशि को प्राप्त किया गया। 100 अंशों को छोड़कर 100 अंशों पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड की पुस्तकों में क्या करनी है आपको? जर्नल प्रविष्टि करनी है। 100 अंशों पर आपको मांग प्राप्त नहीं हुई है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यही आपको बताई गई है, आवेदन जब प्राप्त होगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन वो एंट्री 13,000 अंशों से होगी, क्योंकि कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो 13,000 अंशों के हिसाब से बना है। तो 13,000 अंश और एक अंश पर कितने रुपए आपको प्राप्त हो रहे हैं आवेदन पर? 30 रुपए। और जब आप इसको देखते हैं तो आपके 3,90,000 रुपए बैंक बैलेंस आ जाता है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,90,000 रुपए। कैसे आए समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। 13,000 गुणा 30, क्योंकि 30 रुपए के हिसाब से 13,000 अंशों का पैसा हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो अब जो दूसरी एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन वो 12,000 अंशों का ही होगा, क्योंकि अंश पूंजी तो 12,000 अंशों की मानी जाएगी। 1,000 अंशों का पैसा तो आपको वापस लौटाना है। तो अंश शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जिसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12,000 गुणा 30। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये आता है 3,60,000 रुपए।
जैसा कि आपको पता है कि 1000 अंशों का आपको पैसा लौटाना है और 1000 अंशों को पैसा लौटाने की फर्स्ट एंट्री की रिवर्स एंट्री होगी, क्योंकि आवेदन पर जब पैसा प्राप्त होता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो पैसा लौटाने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कितने अंशों को? 1000 अंशों को। तो इन्हें आप लौटा दीजिए 30,000 रुपए। एक बात और यहां पर आपको समझनी चाहिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने 3,90,000 रुपए से खोला था और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अगर आप देखेंगे तो आपने 3,90,000 रुपए से ही बंद कर दिया है। 3,60,000 से यहां डेबिट किया है और 3,30,000 रुपए से, केवल 30,000 रुपए से यहां डेबिट किया है। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टेम्परेरी अकाउंट है। ये जितने से खोले जाते हैं उतने से बंद कर दिए जाते हैं। अब अगर बात करें तो बंटन ड्यू करेंगे, और बंटन की बात की जाए तो 40 रुपए का बंटन है और 12,000 अंश। अब बाकी सभी प्रविष्टियां 12,000 से करनी है, ध्यान रखें, क्योंकि आपने 12,000 अंश निर्गमित किए हैं। 12,000 को जब आप 40 से गुणा करेंगे तो 4,80,000 रुपए आते हैं। तो यहां लिख दीजिए 12,000 गुणा 40 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बंटन को ड्यू करने की जो एंट्री आपको समझाई गई है, तो यहां आ जाएगा 4,80,000 रुपए। बंटन को 4,80,000 रुपए से आपने ड्यू कर दिया है, और सवाल में जैसा कि लिखा हुआ है कि जो बंटन राशि है वो सभी अंशों पर प्राप्त हुई है, केवल 100 अंशों पर देय राशियां प्राप्त नहीं हुई, यानी दोनों मांग राशियां प्राप्त नहीं हुई है। तो मांग राशियों पर इसका फर्क पड़ेगा। बंटन आपको पूरा प्राप्त हुआ है, तो आइए बंटन को हम प्राप्त करते हैं, तो पूरा 4,80,000 रुपए प्राप्त होगा। तो बंटन को प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट को हमने डेबिट कर खोला है, तो जब रिसीव होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और अलॉटमेंट को हम वो ही 4,80,000 रुपए, क्योंकि पूरा पैसा प्राप्त हुआ है, तो 4,80,000 रुपए से हम इसे प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो प्रथम मांग अगर देखी जाए स्टूडेंट्स, तो वो है 20 रुपए की, और वो ही 12,000 अंश है। प्रथम मांग को ड्यू करने की जो एंट्री होगी, दे करने की जो एंट्री होगी, वो होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि होगी 12,000 गुणा 20, 2,40,000। मांग राशि प्राप्त नहीं हुई है, कितने अंशों की? 100 अंशों की। तो 100 गुणा 20, 2,000 रुपए ऐसे हैं स्टूडेंट्स, 2,40,000 रुपए हमें फर्स्ट कॉल के मिलने चाहिए, क्योंकि 12,000 अंश है और 20 रुपए की मांग राशि है। तो 2,40,000 रुपए हमें कुल मिलाकर प्राप्त होने चाहिए, लेकिन उसमें से हमें 100 अंशों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। इसे कहते हैं बकाया मांग। इसे भी हम आगे की क्लास में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही करना है कि अगर कोई राशि आपको प्राप्त नहीं हुई है तो आप इसे ड्यू करते समय तो संपूर्ण राशि से ड्यू करेंगे। ये ड्यू करने की एंट्री है, आपको संपूर्ण राशि से ड्यू करनी है। लेकिन जब आप इसे रिसीव करेंगे, यानी आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक बैलेंस आप पूरा 2,40,000 से बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको 2,40,000 रिसीव हुए ही नहीं है, क्योंकि 100 अंशों ने अपनी राशि का भुगतान नहीं किया। तो 100 अंशों ने कितनी राशि का भुगतान नहीं किया? 2,000 रुपए। क्यों 2,000? क्योंकि प्रथम मांग कितने रुपए से? 20 रुपए से, और अगर इसने प्रथम मांग नहीं चुकाई है तो इसने 2,000 रुपए नहीं चुकाए, क्योंकि 20 रुपए एक अंश के हैं, तो 100 अंशों के 2,000। तो फिर 2,40,000 रुपए राशि रिसीव होनी चाहिए थी, और उसमें से आपको रिसीव नहीं हुई। कितनी आपको रिसीव नहीं हुई? 2,000 रुपए। तो रिसीव कितनी हुई? 2,38,000। तो 2,38,000 की आप एंट्री करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सी किस्त का पैसा आ रहा है? फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसका अमाउंट होगा 2,38,000 रुपए। फाइनल कॉल, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो फाइनल कॉल है स्टूडेंट्स, वो 10 रुपए से आएगी, क्योंकि 30 रुपए, 40 रुपए और 20 रुपए, ये कितने हो गए? 90। जबकि अंश कितने का है स्टूडेंट्स? 100 रुपए का। तो फाइनल कॉल 10 रुपए से है, तो 12,000 अंशों को 10 रुपए से ड्यू करोगे तो 1,20,000 रुपए की फाइनल कॉल ड्यू होगी, जिसकी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,20,000 रुपए।
फिर 100 अंशों ने आपको पैसा नहीं दिया है, और अगर 100 अंशों ने आपको पैसा नहीं दिया है तो 100 गुणा 10, अब कितना पैसा प्राप्त नहीं हुआ, 1000 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। तो प्राप्त कितना होना चाहिए था, 1,20,000। उसमें से 100 अंशों ने अपना पैसा नहीं दिया, तो 100 अंशों ने पैसा नहीं दिया तो 100 गुणा 10। भाई जब फर्स्ट कॉल में घटाएंगे तो 20 से गुणा करेंगे, और जब सेकंड कॉल में घटाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ड्यू कर रहे हैं तब भी तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। यहां पर हमने जब फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो हमने 20 रुपए से गुणा किया, और यहां पर जब हमने सेकंड कॉल को ड्यू किया तो हमने 10 रुपए से गुणा किया। तो जब रिसीव करेंगे तो उतनी रकम को हटा देंगे जो आपको प्राप्त नहीं हुई। तो फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, जिसका अमाउंट होगा 1,19,000। इस एग्जाम्पल में दो ऐसी बातें आई हैं, एक तो अति अभिधान और एक बकाया मांग। इन दोनों ही टॉपिक्स को हम आगे अलग टॉपिक लेकर पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर में आएगा। अति अभिधान, जैसे कि आपने देखा 12,000 अंशों की जगह 13,000 का आवेदन है, ये अति अभिधान की स्थिति है। यहाँ आपको नॉर्मल तरीके से समझा दिया गया कि आपको इनका पैसा लौटा देना है, और आपने लौटाने की एंट्री 30,000 से कर दी, 1000 गुणा 30, जिसकी एंट्री आपने कर दी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन इसको और विस्तार से समझना होगा, लेकिन यहां पर अभी इसको इतना ही लेना है। और साथ ही साथ बकाया मांग, यदि कोई अंशधारी अपनी किस्तों को नहीं दे रहा है तो उसे बकाया मांग कहते हैं। और बकाया मांग के बारे में भी आपने देखा कि जब रिसीव किया आपने तो उसमें से घटाकर आपने प्राप्त कर लिया। तो आपका एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो इसी के साथ पूरा होता है, आप इसे समझिएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आइए अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 2, वो भी कुछ इसी की तरह है। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक, एक अंश 10 रुपए का 40,000 अंश जनता के अंश पूंजी के लिए निर्गमित किए, यानी कंपनी 4 लाख रुपए जुटाना चाहती है। इन पर देय राशियां निम्नानुसार थी, आवेदन पर 4 रुपए, बंटन पर 3 रुपए और शेष प्रथम व अंतिम मांग पर। तो प्रथम व अंतिम मांग का मतलब एक ही किस्त है स्टूडेंट्स ये। तो यहां अगर बात की जाए तो 10 रुपए में से 4 और 3 7 रुपए आ चुके हैं, तो 3 रुपए की प्रथम व अंतिम मांग होगी। यहां पर किस्तें 3 ही है तो एंट्री 6 होंगी। 40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए, 40,000 ही आपने बाजार में प्रस्तावित किए और आपको आवेदन भी 40,000 का मिला है, यानी कि इसमें उदाहरण संख्या 1 की तरह पैसा लौटाने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने आवेदक को समस्त आवंटन कर दिया, आवंटन तथा प्रथम और अंतिम मांग पर देय राशि को प्राप्त कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में रोज नामचा में लेन देन को प्रलेखित करो। नॉर्मल सी आपको 6 एंट्रीज करनी है, केवल और कुछ नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आवेदन प्राप्त करना होगा। कितने अंश हैं? 40,000 अंश हैं, और आवेदन राशि कितने रुपए से है? 4 रुपए से है, यानी एक अंश पर आपको आवेदन करने पर 4 रुपए प्राप्त होंगे। कंपनी को 4 रुपए एक अंश के आवेदन प्राप्त होंगे, तो 40,000 अंशों पर आपको प्राप्त होगा 1,60,000 रुपए। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट आ जाएगा 1,60,000 रुपए। 40,000 को 4 से गुणा किया गया है स्टूडेंट्स। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जिसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये भी 40,000 गुणा 40, 40,000 गुणा 4, ये आ जाएगा 1,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी के बैंक में बैलेंस बढ़ा है और एप्लीकेशन का पैसा आया है, फिर एप्लीकेशन अकाउंट को बंद करके वो पैसा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब बात करते हैं बंटन की। तो बंटन जो है वो 3 रुपए से है, तो 40,000 गुणा 3, 1,20,000 रुपए। बंटन पहले आपको ड्यू करना होगा, जिसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,20,000 रुपए। एग्जाम्पल 1 की तरह इसमें कहीं कोई बकाया मांग नहीं है, इसलिए पूरा पैसा आपको प्राप्त करना है, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 1,20,000 रुपए। अब बात करते हैं प्रथम व अंतिम मांग की, क्योंकि इसमें तीसरी किस्त जो है वो लास्ट किस्त है। तो तीसरी किस्त की अगर बात की जाए तो एक अंश का मूल्य बताया गया है 10 रुपए, जिसमें से 4 रुपए आवेदन के साथ आ गया, 3 रुपए बंटन के साथ आ गया, बचे 3 रुपए। तो 3 रुपए वो आपको प्रथम अंतिम मांग के साथ लेने हैं, तो उसकी राशि भी कितनी होगी? 3 रुपए, और 40,000 से गुणा करोगे 1,20,000। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड, पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
1,20,000 रुपए और फिर उसे रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 रुपए। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।